Okay, so last class में we had started off with inverse and I had given you कि inverse क्या होता है. Last class में इससे बताया था कि भाई अगर आप किसी भी चीज़ का inverse निकालना है then it is always equal to adjoint A upon mod A. मॉडे ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको. मैंने बोला था एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हो. आप लोगों ने किए हैं कि नहीं किए हैं, ये क्या स्टेटस है उसका? भैया किए और हो गए और पूरे ही बन गए, काफी सिंपल थे। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट होता नहीं है उसके अंदर, हाँ है ना. आई गेस 4.5 एक्सरसाइज था शायद से, if I'm not wrong. हाँ भैया। 4.5 का ठीक है. तो जैसे कि मैंने बोला अगर कोई भी डाउट हो अभी तो युवराज किए तूने बेटा कि नहीं किए क्वेश्चंस? निधीश क्वेश्चंस हुए कि नहीं हुए बेटा? या कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो. भैया जितने किए हैं उतने तो बन रहे हैं, मतलब इजी थे। ऑनेस्टली बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, राइट. इनफैक्ट अगर आप एनसीईआरटी देखोगे, जिसके पास भी एनसीईआरटी है अभी, जो आपकी 4.5 एक्सरसाइज है उसका जैसे 15th क्वेश्चन हो गया. जो आपको मैंने पैटर्न बताया था कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है और फिर बोला था कि इनवर्स निकालो, राइट, विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग आउट द इनवर्स फ्रॉम द फॉर्मूला. तो ए स्क्वायर वाली इक्वेशन हो गई या ए क्यूब टाइप की इक्वेशन हो गई, राइट. और मैंने आपको बताया था कि आप प्री या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हो. भैया Right. प्री पोस्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? यार देखो, कुछ बुक्स में जैसे मैंने आपको बोला पोस्ट मल्टीप्लिकेशन जैसे ए दिया हुआ है, तो आप पोस्ट मल्टीप्लिकेशन क्या करोगे तो ए इंटू ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स को बाद में लिखोगे, राइट. प्री मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ए इनवर्स को पहले लिखा जाता है, राइट. आई पर्सनली प्रेफर अ प्री मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जैसे अगर मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ कि अगर ए है तो प्री मल्टीप्लिकेशन ये होगा कि आपने ए इनवर्स को पहले लिखा है इसके, बट अगर पोस्ट है तो ऑब्वियसली इसको यहाँ पे लिखा है आपने. अब यूजुअली होता क्या है कि अगर दोनों के दोनों एग्जैक्टली इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं क्योंकि सेम वैल्यूज हैं, तो बोथ आर गोना बी द सेम थिंग्स, ज़्यादा मैटर होता नहीं है. बट कुछ क्वेश्चन में सिर्फ पोस्ट ही काम करता है और कुछ क्वेश्चन में सिर्फ प्री ही काम करता है. आई स्टिल पर्सनली प्रेफर अ प्री मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आप प्री ही यूज करते हो, ठीक है. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग. अगर आपको ए स्क्वायर दिया हुआ है, यू कैन जस्ट राइट फॉर एग्जाम्पल ए इनवर्स, डू अ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन एंड यू विल बी फाइन विद दैट थिंग, क्योंकि फिर ये ए इनवर्स हो जाएगा और इसको फिर आई लिख दोगे आप वहाँ पे, राइट. सो इट विल नॉट मैटर दैट मच टू यू. बट हाँ, जो बोलने का मेरा पॉइंट है कि भाई जो 14th और जो 15th क्वेश्चन है जो ए स्क्वायर या ए क्यूब वाले हैं, मैक्सिमम वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों को टू फाइंड आउट इनवर्स बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड, राइट. इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है. समझ में आ गया आप लोगों को हाँ भाई? भैया। हाँ हाँ भैया। है भैया। ना. भैया तो फिर अब 14th कैसे होगा? क्या बेटा 14th क्वेश्चन? ओके हाँ भैया। ओके, लेट मी जस्ट क्विकली पुल अप द क्वेश्चन. हाँ भैया। ओके 14th क्वेश्चन में ए दिया. यार मेरे इसमें वापस वो प्रिंट नहीं है तो मुझे बता देना, साइन गड़बड़ होगी तो. 3 2 1 1 का ही मैट्रिक्स दिया ना? सारे हाँ भैया। पॉजिटिव ही है। हाँ ठीक है. हाँ तो मेरे भैया। इसमें क्योंकि उसमें दिखते नहीं है बहुत सारे. आपको निकालना है दिया हुआ इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस ए ई प्लस बी आई। प्लस बी आई इक्वल टू 0, ठीक है. और आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, राइट. हाँ वी भैया। प्रीटी मच नो दैट जब भी इक्वेशन आती है सबसे पहले तो आप पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो. तो वी कैन हैव ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स plus a into a inverse plus of bi into a inverse and that is equal to 0. हर जगह मैंने a inverse को post multiply किया है. a square can be written as what? a into a inverse. यहाँ पे जो a into a inverse है this can be written as i, आई और यहाँ पे जो b और a inverse है वो तो वैसे ही रहेंगे, i से मल्टीप्लाई होकर उतना ही बचेगा. i को हटा देता हूँ यहाँ से, 1 होता है। ए इनवर्स। इक्वल टू 0 हो गया फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, है ना. नाउ दिस अगेन इज i, so this can be written as ai plus ai plus b a inverse equal to 0. Now ai is going to be what? A. ए ये वाला ai भी will be equal to a and plus of ba inverse equal to 0. Take these two things on that side. तो कैसे आएगा? ba inverse will be equal to what? Minus a minus a. तो a inverse कितना आ जाएगा? ये b डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो minus of a upon b and minus of a upon b. This is how we'll get that thing, right. तो a inverse कितना आएगा? a कितना दिया था अपन को? ये दिया था, उसको नेगेटिव किया मैंने. नेगेटिव किया तो कितना है? -3 -2 -1 -1. और इसमें क्या डिवाइड हो रहा है? b डिवाइड हो रहा है. और वैसे ही a अपॉन b भी पहले से था अपने पास. तो a इनवर्स कितना आ गया अपने पास?
माइनस ऑफ 3 अपॉन बी, माइनस ऑफ 2 अपॉन बी, माइनस ऑफ 1 अपॉन बी एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन बी, और माइनस ऑफ ए अपॉन बी पहले से है यहाँ पे अपने पास। ठीक है, अब ए इनवर्स निकाल सकते हैं अपन यहाँ से, ए इनवर्स निकाल सकते हो वैसे एडजॉइंट अपॉन मॉड ए करके। यू कैन डू दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड यू कैन जस्ट पुट इट हियर नाउ। यहाँ पे पुट करोगे तो विल गेट सम रिलेशन फॉर दैट थिंग, क्योंकि फिर ये जो a अपॉन b है ये इस साइड आ जाएगा और ये जो एडजॉइंट इनवर्स वाला मैट्रिक्स है वो यहाँ पे चले जाएगा, साइड चला जाएगा। एंड ऑब्वियसली जस्ट सॉल्व फॉर योर a एंड b इन दैट। हाँ समझ में आ गया युवराज कि नहीं है? हाँ भैया, ट्राई करूँगा। ओके, ट्राई करना, मुझे बताना अगर कोई डाउट हो तो फिर। ठीक है। आर्या समझ में आया बेटा 14 की नहीं आया? ओके, कल का वीडियो था बेसिकली यूट्यूब पे डाल दिया है आर्या, क्योंकि आप थे नहीं क्लास में, तो अगर कोई डाउट हो तो वहाँ से देख लेना, या किसी को भी डाउट हो ऑलरेडी वीडियो है वहाँ पे। चलो इसको लिख रहे हो क्या बेटा कोई? युवराज वगैरह लिखना है क्या तुम लोग को? नहीं भैया। नहीं भैया। ओके, आर्या लिखना है क्या बच्चे? लिखना हो तो लिख लो। युवराज लिखना है क्या तेरे को? लिख ले इसको जल्दी से। नहीं भैया, नहीं। अच्छा ठीक है, हटाया था फिर मैंने इसको। अच्छा, और एक्सरसाइज में कोई डाउट तो नहीं, मतलब अपन आगे बढ़े फिर उसमें? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, ठीक है, let me get this off. So now what we'll be starting off with is the last topic for determinant, which is application of these things, application of matrices and determinant, उनको किस तरह से अप्लाई करना है। और एक ही पैटर्न है हमारे कोर्स में, वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे 3 वेरिएबल के, और आपको बोला जाएगा कि भाई वैल्यू निकालो, जैसे बैट बॉल और टेबल, ऐसे 3 चीजें दे दी, क्वांटिटी दे दी, कॉस्ट दे दी, टोटल नंबर दे रहा, आपको फिर बोला कि भाई कितने बैट का कॉस्ट इतना रहेगा, या कितने इसका, कितने बॉल का कॉस्ट इतना रहेगा, जो आप लोग बेसिक क्वेश्चंस करते हो, ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं, राइट। बट इसको आपको डिटर्मिनेंट के थ्रू कैसे करना है वो हमको देखना है अभी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। लेट्स से मेरे पास इक्वेशन दी हुई है, तो a1x plus b1y plus c1b फॉर एग्जांपल इज k1, ऐसा कुछ कांस्टेंट है। फिर सेकंड लीनियर इक्वेशन है अपने पास c2z इक्वल टू k2, और सपोज थर्ड लीनियर इक्वेशन है इक्वल टू k3। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है दैट यू हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो मतलब एक तरीके से आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो, x y और z की वैल्यू निकाल रहे हो, राइट। अब x y और z की वैल्यू तभी आएगी जब सोल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सोल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, या तो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, राइट। हाँ। तो यूनिक सोल्यूशन रहेगा मतलब एग्जैक्टली एक ही वैल्यू आएंगे x और y और z की। हाँ। अगर इनफाइनाइट वैल्यूज आए तो फिर तो इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती है, राइट। पर हमारे कोर्स में वी ओनली हैव यूनिक सोल्यूशन, सो वी डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो जब हम लोग कंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट यूनिक सोल्यूशन। हाँ। ठीक है, यूनिक के मतलब एक्स वाई की एक ही वैल्यू आने वाली, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी। पर आपको ये सॉल्व करना है बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आपको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को यूज करना है। तो पहले तो मैं इस पूरे कंडीशन को, ये जो इक्वेशन थी, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। आपको मैंने बताया था मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले तो वी कैन टेक आउट द कोएफिशिएंट्स a1 b1 c1 a2 c2 और a3 b3 c3। हाँ। ये आपका नॉर्मल मैट्रिक्स बनेगा। अगर 2 वेरिएबल रहेंगे तो 2 क्रॉस 2 का बनेगा, 3 वेरिएबल हुआ तो 3 क्रॉस 3 का 3 बनेगा। cos का बनेगा। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद द वेरिएबल मैट्रिक्स व्हिच इज ऑलवेज गोना बी अ कॉलम मैट्रिक्स, है ना। इसको कभी भी रो मैट्रिक्स नहीं बनाना, आपको मैंने समझाया था लॉजिक उसका कैसे काम करता है। इसके अलावा एक और वेरिएबल रहेगा जो आपका कांस्टेंट रहेगा व्हिच इज अगेन गोना बी अ कॉलम मैट्रिक्स, राइट। अब ये जो है आपका, इसको अगर मैं a बोलता हूँ, इसको अगर मैं b बोलता हूँ, और इसको अगर मैं x बोलता हूँ, तो फिर उस हिसाब से कंडीशन क्या बन रही है, दैट ab इज इक्वल टू x। इतनी कंडीशन बन रही है जिसमें से मेरे को b की वैल्यू निकालनी है। b मतलब x y z की इन्हीं की वैल्यू निकालनी है मेरे को, राइट। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, ये समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है किसी को?
हाँ भैया आ गया। हाँ भैया। लीनियर इक्वेशंस दी हुई थी और उसको अपन ने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके रादर उसको ए बी इक्वल टू एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं किया है इसके अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जरा हटाया तो यहाँ से, इसको ऊपर से लिखता हूँ। तो मैंने इसको लिखा इन द फॉर्म ऑफ ए बी इक्वल टू एक्स। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, I'm going to do a प्री मल्टीप्लाई। तो प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स। अगर मैं प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स का तो कैसे आएगा, ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स। ए इनवर्स ए इज आई, b is equal to a inverse x, b into i is going to be b। तो मोर इम्पोर्टेंटली जो b की वैल्यू है जो निकालनी है हमको, वो कितना आ जाएगा, a इनवर्स इनटू x आ जाएगा, राइट। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको ऐसे लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले तो आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, विच इज योर मैट्रिक्स फॉर्म। फिर उसको लिखो a b इक्वल टू x, हमेशा यही लिखना है, a b इक्वल टू x से लिखना है। और फिर b को क्या लिखोगे आप, a इनवर्स इनटू x। ऑब्वियसली ये आपका a है, मतलब इसका a इनवर्स तो आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग एडजॉइंट अपॉन मॉड a, वो निकाल सकते हो आप लोग यहाँ से। और x आपका नॉर्मल मैट्रिक्स है, वो तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब सॉरी कांस्टेंट मैट्रिक्स ही, वो तो दिया रहेगा आपको पहले से। आपको सिर्फ a इनवर्स की वैल्यू को x से मल्टीप्लाई करना है। तो उससे क्या होगा, जो b है व्हिच इज xyz, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू अ कॉलम मैट्रिक्स। सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल d1 d2 d3। तो फिर उसमें से x की वैल्यू d1 आ जाएगी, y की वैल्यू d2 आ जाएगी और z की वैल्यू d3 आ जाएगी। क्योंकि जब a इनवर्स इनटू x करोगे तो वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स ही बनेगा ना, वो तो कॉलम ही बनेगा ना यार, क्योंकि देखो ये 3 क्रॉस 3 था, तो a इनवर्स भी 3 क्रॉस 3 रहेगा। और ये ऑब्वियसली आपका 3 क्रॉस 1, मतलब आपका जो बनने वाला है वो 3 क्रॉस 1 का ही बनने वाला है, व्हिच इज एक्चुअली गोना बी अ कॉलम मैट्रिक्स हमेशा, राइट। तो वही बनेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको x y और z की वैल्यू निकालनी है तो उसको लिखो इन द फॉर्म ऑफ a b इक्वल टू x, फिर आप उसको लिखो b इक्वल टू a इनवर्स x, फिर a इनवर्स अलग से निकाल लो बाय यूजिंग एडजॉइंट अपॉन मॉड और उसको x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, एक मैट्रिक्स बन जाएगा और फिर आप करस्पॉन्डिंगली उसको इक्वेट कर दो, आपके x y और z की वैल्यू आ जाएगी फिर वहां से। समझ में आ गया कि नहीं आया किसी को? कभी भैया आ गया। ओके, निपुण, युवराज, आ गया भैया। निधीश, आर्या, anyone has in trouble understanding this thing? आ गया भैया। आ गया निधीश बेटा कि नहीं आया कुछ प्रॉब्लम में? हाँ भैया पूरा आ गया। ओके, युवराज, आर्या, आगे भी ओके आगे तो लिख लो बेटा जल्दी से इसको, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है आपका, आपको हर बार यही फॉलो करना है। तो आप डायरेक्टली ए बी इक्वल टू एक्स करोगे और फिर डायरेक्टली आप इक्वल टू बी इक्वल टू ए इनवर्स एक्स लिख दोगे, आपको ये बीच का करके दिखाना नहीं है आपको वहां पे कहीं भी। बट हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन करेंगे अभी इसके ऊपर अपन, जल्दी से इतना लिख लो। हो गया भैया। लेट मी नो व्हाट्स योर रिजल्ट। हो गया? हाँ भैया। तो ये इक्वेशंस कब सॉल्व हो सकती है, कोई कंडीशन है क्या इवन बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन? वो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक वो क्या, नो इनफिनिट सॉल्यूशन की कंडीशंस लगा के चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो इनफाइनाइट तो कोर्स में है नहीं अपने, तो टेंशन लेना नहीं है। हाँ तो सिर्फ यूनिक है। बस ये मोर होना चाहिए a1 by इम्पोर्टेंटली a2। ऐसा नहीं करना, ए इनवर्स चेक करने का। ओके। इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना, अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर प्रोडक्ट कैसे करोगे उसका? हाँ, मोर इम्पोर्टेंटली आपका जो a1 अपॉन a2 वाला कंडीशन है वो तो सिर्फ 2 इक्वेशन पे काम करता है, 3 इक्वेशन पे क्या करोगे फिर?
अगर 3 वेरिएबल्स हो गए एक्स वाई और जी, तो उस केस में आपका फिर यूनिक सोल्यूशन कैसे टेस्ट आउट होगा, है ना? क्योंकि आपको जो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 पता है, वो सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए है ना? 3 के लिए नहीं है ऑब्वियसली। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, हमेशा इनवर्स फाइंड आउट, क्योंकि आपका जो फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, a इनवर्स इनटू x बन रहा है। मतलब अगर a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पॉसिबल नहीं है। और a इनवर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर होना चाहिए ना ऑब्वियसली वो तो सबसे पहले आप लोग निकालोगे मॉड ए, अगर मॉड ए 0 आ गया तो क्वेश्चन छोड़ दो वहीं पे कि भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता हमसे, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, राइट? अगर मॉड ए 0 नहीं आ रहा तो आगे बढ़ना क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है? हाँ हाँ भैया। ठीक है, ये हो गया भाई सबको, हटा दो फिर ये। हाँ भैया। ओके भैया एक हाँ कर ले मिनट। भैया इस पे कितने नंबर के क्वेश्चंस मिल सकते हैं? 4 4 से 6, 4 से लेकर 6 मार्क तक, आइडियली 6 मार्क में आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। इस साल एक्चुअली नहीं आया था पर सरप्राइजिंगली, बट 6 मार्क का क्वेश्चन यूजुअली बनता है, 4 तो है ही एटलीस्ट, 4 से कम का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इसका मतलब। तो डेफिनेट क्वेश्चन तो याद रखो, एक प्रॉपर्टी में क्वेश्चन आने वाला है 4 मार्क का, एक इसके ऊपर 4 मार्क का आने वाला है, 8 मार्क की हो गए, एक बेसिक क्वेश्चन मैट्रिक्स पे आ सकता है जो उसकी प्रॉपर्टीज एमसीक्यू टाइप का हो गया, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे, मतलब एटलीस्ट 10 से 11 मार्क का है टोटल, राइट? तो छोटी मोटी चीज नहीं, एक तो बहुत ईजी है दोनों चैप्टर्स, मतलब बहुत ईजी है और मार्क्स देने के लिए है एक्चुअली। तो अगर इसमें गड़बड़ कर दोगे तो फिर बाकी का कोर्स संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अगर मार्क्स चलेगा तो फिर दूसरे इसमें डिफिकल्ट हो जाएगा स्कोर करना, है ना? तो कुछ भी हो जाए, इसके जितने 4 या 5 क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल आपके पूरे इनको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मिला के, वो गलत नहीं होने चाहिए, राइट? वो बिल्कुल परफेक्ट रखने हैं आप लोग हमेशा। हटा दूंगा ये बेटा, हाँ भैया। ओके? तो जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले मॉड ए निकालना, अगर मॉड ए एग्जिस्ट करेगा तो ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, तो नहीं करना बिल्कुल भी। Okay, let's pick up a question in that case. I'm actually doing a question from your NCERT again. This is a solved example, page number 134. This is a solved example 28. क्वेश्चन लिख देता हूँ, 3 इक्वेशन से सॉल्व करनी है सिंपल सी। 3x minus 2y plus 3z equal to 8. 2x plus y minus of z equal to 1. And 4x minus 3y plus 2z equal to 4. तो आप लोग ट्राई करो जल्दी से, एक बार आता तो है ही आप लोगों को। अगर कोई चाहता है कि मैं करूँ तो बता दो, आई डू दैट। Give me a sec. I'm on a call right now. I'll be back in 2 minutes. तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए वाला।
हाँ भाई हो गया। Anyone facing trouble guys? नहीं भैया। नहीं भैया। Okay, करो जल्दी। निदेश, युवराज, आर्या आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है कि मैं करूं? बता दो। I'll do the question. I don't have a problem. आ रहा है भैया, जॉइंट निकाल रहा हूँ। Okay. हो गया भैया। Okay. So x equal to 1, y equal to 2 और z equal to 3. किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम तो बताओ। Let me know about that. युवराज आया बेटा? नहीं आया। आर्या, निधीश, निपुण। हाँ भैया आ गया, एक मिनट। ओके। ओके आर्या, गुड जॉब। हो गया भैया। ओके। भैया एंड ऑब्वियसली हम आपको पता ही, अगर आपको वेरीफाई करना हो तो कभी भी ये इक्वेशन पुट कर, ये वैल्यूज पुट करो ना किसी भी इक्वेशन में, अगर LHS इक्वल टू RHS अगर तो सेटिस्फाई होनी चाहिए बस।
something that you guys can do. नितेश, युवराज, हो रहा है बेटा? अभी हो गया। ओके, तो एटलीस्ट पैटर्न समझ में आ गया तो लोगों को ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं, राइट? हाँ भाई, अब इसके ऊपर क्या होगा, तो जैसे 9th-10th में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं लीनियर इक्वेशन के, उस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे तो पहले तो आपको उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू राइट? जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल 29 देखोगे, सेम उसी के जस्ट नीचे दिया हुआ है, राइट? एग्जाम्पल 29 में कैसे देगा? शुड आई गेट दिस ऑफ पेज, ये हटा दूंगा? हाँ भैया, अभी इसको हटा। हटा, ये तो आप ट्राई कर सकते हो, अभी बहुत बेसिक है अब तो ये। Okay, if I try and do example number 29, which is on the page 135 again. आपको दिया हुआ कि that the sum of three numbers is 6. Now obviously we do not know the numbers, so we assume that the numbers are x, y and z. x y z, Then the sum of numbers is x plus y plus z equal to 6. तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई अपने पास। फिर बोला कि if we multiply third number by 3 and add second number to it, we get 11. So we have to multiply third number by 3 and add second number, तो मतलब y plus 3z. That will be equal to 11. And by adding first and the third numbers, we get double of the second number. मतलब first and third number is equal to 2y. अब ये आपको इक्वेशंस दी हुई है और फिर क्वेश्चंस क्या बोलेंगे भाई, इसको सॉल्व करो। तो अब ये तो सॉल्व कर ही सकते हो आप लोग यार इसको, राइट? हाँ यहाँ पे भैया, ऑब्वियसली x नहीं है तो इट इज 0x एक तरीके से, तो मतलब वो जो एलिमेंट आएगा वो 0 आ जाएगा। तो फिर मैट्रिक्स क्या बन रहा है, 1 1 1 बन रहा है, 0 1 3 बन रहा है, और कौन सा बनेगा मैट्रिक्स? 1 1 2 1, -2 और 1। ये पहले इधर आएगा, याद रखना, हाँ याद रखना RHS कुछ ना कुछ होना चाहिए, वेरिएबल RHS में नहीं चाहिए अपन को। तो वेरिएबल शुड ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड, एंड यहाँ पे सिर्फ आपके पास कांस्टेंट्स होने चाहिए। ये आ जाएगा x y और z, और यहाँ पे आ जाएगा 6 11 एंड 0, राइट? एंड दैट इज हाउ वी आर गोना सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गया, नहीं आ गया? हाँ भैया। आगे भाई, अभी आ गया। It is just creating a normal word problem statement into an equation. और कोई डिफिकल्टी है नहीं, ऑब्वियसली आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली विल डू दैट। मैं थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन ढूंढता हूँ जो थोड़ा अच्छा रहेगा समझने के लिए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे को दिख नहीं रहा ऑनेस्टली। पूरी एक्सरसाइज ऑनेस्टली आप लोग ट्राई कर सकते हो, 4.6 कंप्लीटली बेस्ड ऑन सॉल्विंग द इक्वेशंस, ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको रैंडम कुछ क्वेश्चन देता हूँ फ्रॉम द चैप्टर एंड विल ट्राई एंड डू दोस क्वेश्चन नाउ, ठीक है? जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी टॉपिक पे हो, पूरे चैप्टर्स के हिसाब से। हटा दूँ इसको फिर, अब मैं ये करने की जरूरत तो है नहीं आप लोगों को वैसे भी। हाँ भाई, एक्सरसाइज ऑनेस्टली आप लोग ट्राई कर सकते हो, सिर्फ सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना। तो अभी करके कोई मतलब नहीं, वो आप लोग आराम से बैठ के करना। मैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस कर रहा हूँ यहाँ पे, देखते हैं कैसे हैं। Okay, I'm looking at page number 141. Miscellaneous है पूरी की पूरी, एंड उसका मैं क्वेश्चन नंबर 6 देख रहा हूँ। मुझे बस एक बार साइन वेरीफाई कर देना, क्या क्या है? ए स्क्वायर है, BC है, और फिर क्या है वो? AC plus C square। प्लस है ना, सब में प्लस है ना, तो फिर हाँ। भैया AB B square plus BC and C square. And you have to prove this equal to 4A square B square C square. ट्राई करो जरा जल्दी से, क्वेश्चन में दिखा नहीं, क्या करोगे आप लोग? एक्सपैंड कर दोगे डायरेक्टली?
कभी भी डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करना, याद रखना ये बात। प्रॉपर्टी भैया Always use property. कॉमन निकल जाएगी इसे, क्या बेटा? कॉमन निकालेंगे जितना निकल सकता है। देख लो, करो, और बट अपना मतलब rules प्रॉपर्टी बनाए यूज जैसे करोगे, प्रॉपर्टी यूज करके 2 0 बनाने की कोशिश करो, सिंपल। हाँ राइट, डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करोगे कभी भी, जब तक क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं होगा या 2 मार्क का नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा। अदरवाइज कितना भी हो, हमेशा प्रॉपर्टी यूज लिखा हो या नहीं लिखा हो, ट्राई करो जल्दी से हो जाए तो मुझे बताओ। हो रहा है? नहीं हो रहा? भैया ओके, Am I facing trouble? Do let me know. Okay, करो।
आर्या, नीतीश, शिवराज, निपुण आ गया। ओके भैया नहीं आया। should I be doing that guys? हाँ 4ab³ c² आ रहा मेरा। थोड़ा बजट बढ़ गया तेरा यार, कम कर भाई कम कर, चेक करो कोई गड़बड़ हो रही है। ठीक है भाई चेक करता हूँ। हो गया भैया। आर्या आया बेटा, युवराज इसके आगे करूँ क्या? ऑफ कोर्स आर्या यस, कॉलम और रो दोनों ऑपरेशन एक साथ हो सकते हैं। यू कैन डू एनी ऑफ द ऑपरेशन दैट यू विश टू। अरे अगर वहाँ पे R1 प्लस R2 R3 करोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, 2a प्लस 2b 2b प्लस 2c और 2a प्लस 2c। हाँ वहाँ से भी 2 कॉमन निकलेगा, सेम ही चीज है। So you can do either of the operation. I'm pretty sure इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। If you want, I will do the question. I don't know करना क्या बेटा, मेरे को बता दो आगे। विकास, नीतीश, आर्या, करूँ क्या बेटा आगे मैं? नहीं भैया ठीक है। कम से आपको नीतीश गलती पता पड़ी कि नहीं पड़ी बेटा अभी? भैया देखिए
ओके I'll write down on the question on the left side. जिसको भी चाहिए रहेगा मैं वो कंटिन्यू कर दूंगा, अदरवाइज I'll write down on the question. Okay. Please try out the 13th question. I'm going to write down the 13th question. This is equal to trace of a plus b plus c. equal to b c plus ac. ये प्रूफ करना मैं जो भी कर रहा है ये वाला करेंगे ट्रायल लीजिए। भैया मैंने अपना सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप किया है, उसमें मेरे 3 0 इजीली आ रहे थे, तो मैंने 3 0 से भी करके देखा लेकिन गलत था वो, तो 2 0 से भी करके देखा। जब 2 zeros के साथ कर रहा हूँ तो 2a square b square c square आ रहा है। Okay, let me check it out. Okay, so you have done C2 minus C3. निधीश, जो सेकंड पेज है तेरा, हाँ उस पे जो तूने ऑपरेशन लगाया है C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3 है ना, वो सही है। और उसके बाद जो C1 माइनस C2 लग रहा है, तो उसमें C1 में जो सेकंड एलिमेंट है a प्लस बी माइनस ऑफ b प्लस ए आएगा, तो वहाँ पे 2a आना चाहिए ना बेटा, 2 भी थोड़ी आएगा फिर वहाँ पे।
हाँ देखा, हाँ भैया आ गया। वहाँ पे 2a आना चाहिए ना यार। वहाँ पे 2a आएगा तो वहाँ पे 2a, 2a भी आएगा, हाँ 2a भी आएगा तो 4ab। हाँ भैया आ गया। है ना। आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा तुम लोगों को भी? आ रहा है भैया। ओके। भैया आ गया। ओके। भैया बता दो ये वाला नहीं बन रहा। 13th वाला नहीं बन रहा है। ओके हाँ कर देते हैं भाई। वो वाला कंप्लीट किया, अगर किसी को करना था तो वो कर लो भाई वहां से, और फिर मैं कंप्लीट कर देता हूँ इसको। वो वाला तो हटा दो ना, राइट साइड वाला। वैसे अच्छा, इसका ऑपरेशन तो शुरू कर सकते हैं। A plus B plus C. अब तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला 3B यार। a प्लस बी प्लस से minus कॉमन C निकले तो plus 3 1 आ ही रहे हैं। हाँ minus A तो plus जैसे ही C 3 1 आते minus B हैं plus तो C 3C. 2 0 तो बना ही सकते हो उसमें से अब आराम से। Now you can just apply your row operation. R1 changes to R1 minus R2 and R3 changes to R3 minus R2. R2 को कांस्टेंट कर दो। क्योंकि जो अपन को a प्लस b प्लस c चाहिए था वो तो आ ही है बाहर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। हाँ तो दो ऑपरेशन एक साथ लगा रहा हूँ मैं। R1 changes to R1 minus R2 and R3 changes to R3 minus R2. R2 कांस्टेंट रखा है। तो a प्लस b प्लस c वैसे आ गया, यहाँ
यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया माइनस से माइनस ऑफ 4b, सॉरी माइनस 2b, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस a प्लस b, 1 3b और माइनस b प्लस c पहले से है वैसे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा माइनस c प्लस a, और यहाँ पे आ जाएगा 2c प्लस a। कैन एक्सपैंड अलोंग R2 या C1 जैसे भी आपको करना है। तो माइनस ऑफ 1 इंटू, यहाँ पे कितना आएगा माइनस ऑफ 2ac माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ 2bc माइनस ऑफ 2ab माइनस ऑफ ac प्लस ऑफ bc प्लस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ ab। यहाँ पे क्या क्या है, a प्लस b प्लस c, ओके, माइनस 2ac माइनस ac is going to be minus 3ac and cancel this off. This is going to be minus 2ac कहाँ से आ रहे हैं, माइनस b से आना चाहिए। R3 माइनस R2 किया है ना मैंने, और माइनस 2b, मैंने a लिख दिया गलती से इसको। ऑपरेशन क्या लगाया, R1 जो R1 और R2 लगाया, ये 0 हो गया, दिस इज माइनस a माइनस 2b एंड दिस इज माइनस a प्लस b, ठीक है, और एक R3 माइनस ऑफ R2 लगाया है, 0 माइनस c b माइनस 3b इसका माइनस माइनस 2b, और यहाँ पे आएगा 2c प्लस ऑफ b। Okay, so we can expand now. That's going to be minus of 2ac minus of ab minus of 4bc minus of 2b square minus of ac plus of bc minus of 2b square and minus of 2ab. Okay, so minus of 3ac, which will actually become 3ac positive, plus of 3ab and plus of 3bc. आ रहा है, समझ में आ गया निपुण, नीतीश, शिवराज? हाँ भैया आ गया। ओके, भाई किसी को कोई परेशानी किसी प्रकार की तो बताएं। भैया मैं तो ये अभी सॉल्व कर ही रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सो आइडियली conceptually determinants आपका खत्म होता है यहीं पे, you don't have anything else in determinants. We'll still have one more class tomorrow on determinants, and I would want you guys to finish off your system of equations वाला exercise and plus the miscellaneous solved example and the miscellaneous exercise as well. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सब मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 क्वेश्चन होंगे, राइट? बहुत ज़्यादा नहीं है। So make sure that by tomorrow you are done with all these questions and prepare all your doubts so that you can get it done tomorrow. ठीक है? And after that, obviously, we can start off with, there are two options. Either I can start off with ITF, which is inverse trigo function, and either I can start off with calculus.
कैलकुलस से स्टार्ट कर दीजिए। अगर कैलकुलेट शुरू करेंगे तो फिर लगातार 2-3 महीने वही चलेगा पूरा, क्योंकि पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, सॉरी एओआई एंड डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो पूरा 2-3 महीने वही कवर होगा जुलाई तक एटलीस्ट, है ना। तो वो एक लिंक में होता है क्योंकि उसको फिर ब्रेक नहीं कर सकते अपन बिल्कुल भी, ठीक है। तो आईटीएफ कैसे छोटा है, बट आईटीएफ का वेटेज भी बहुत कम है बोर्ड्स में। और कैलकुलस ऑब्वियसली 80 में से ऑलमोस्ट 40 मार्क का तो कैलकुलस ही आता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। सो वी कैन एक्चुअली स्टार्ट विद कैलकुलस, ठीक है, अपन वो शुरू कर सकते हैं। सब लोगों को ट्रिगो आता है पिछले साल का थोड़ा बहुत बेसिक एटलीस्ट? हाँ थोड़ा बहुत। ट्वाइस एंगल्स, थ्राइस एंगल्स के फॉर्मूले अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। बेसिक जो डोमेन फंक्शन वगैरह होते हैं, डोमेन में उनके जो भी उनकी रेंज होती है वो आपको पता होना चाहिए बेसिकली, है ना। तो वो अब एक काम करते हैं, आईटीएफ शुरू करते हैं ताकि नेक्स्ट वीक तक उसको खत्म कर दें, ठीक है। तो अपने जो नंबर वाइज देखा जाए, क्वांटिटी वाइज देखा जाए, 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट और आईटीएफ, ये तीनों खत्म हो जाते हैं, राइट। एंड व्हाट आई डू इज दैट, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक से अपना ऐप आ जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, जो आपका कैलकुलस रहेगा उसके वीडियोस बनाऊंगा मैं एक्चुअली, क्योंकि फिर क्लास में पढ़ाते टाइम वो बहुत कम हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वो खत्म करने में उसको। तो उसके वीडियोस बना के आपको अपलोड करूँगा, लाइव क्लास में उसको डिस्कस करूँगा फिर उसके बाद, है ना। कैलकुलस के साथ अपन वैसे करेंगे, आईटीएफ अपन लाइव कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अपन कल की क्लास में डिटरमिनेंट्स करेंगे, बट उसके बाद परसों की क्लास से वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो टाइमिंग ऑब्वियसली कल बता दूंगा आप लोगों को कंफर्म करके जैसा भी रहेगा, बट परसों जैसे उसको नहीं द डे, परसों इज गोना बी फ्राइडे 17, तो फ्राइडे अपना केमिस्ट्री होता है, तो विल डू केमिस्ट्री ऑन दैट पर्टिकुलर डे फ्राइडे। कल अपन मैथ्स करेंगे, बट परसों अपन फिर अपना केमिस्ट्री शुरू करेंगे, है ना। उसके लिए भी एक काम करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ही एक वीडियो बना दूं फॉर सॉल्यूशंस, ठीक है। जितना भी अपन लोग पढ़ चुके हैं अभी तक उसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ मैं आपको, है ना। जितना मेरे को याद है केमिस्ट्री लास्ट, जितना भी मेरे को याद है कि राउल्ट्स लॉ मैंने शुरू नहीं किया था, राउल्ट्स लॉ के पहले तक कंप्लीट कर दिया था आप लोगों के लिए मैंने एक्चुअली, राइट। तो एक बार वहां तक मैं एक वीडियो बना देता हूँ आज, और कल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग परसों की क्लास में पहले थोड़ा प्रिपेयर होगी कि भाई हम लोग ये पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, तो वो वीडियो देख के आप समझ सकते हो, प्लस आप खुद भी पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत उसको। मेरे नोट्स तो हैं ऑलरेडी आपके पास उसके लिए, ठीक है। सो दैट फिर अपन जो फ्राइडे की क्लास देखिए उसमें वहाँ से उससे आगे से शुरू करेंगे फिर अपन, है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा शायद से, ठीक है। चलो, तो इन दैट केस आई विल सी यू गाइस टुमारो बैक अगेन, राइट। चलो, गुड नाइट, गॉड ब्लेस, बाय भैया। बाय भैया। टेक केयर।